दोस्तों जय महाकालेश्वर, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे महाकालेश्वर मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप महाकालेश्वर कब जाए, कैसे जाए, कहां रुके, कहां फ्री में खाना खाए और टोटल कितना खर्चा आएगा और यह जो यात्रा है आपका कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहना दोस्त। और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए कब जाए। तो दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आप किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया महीना जो होता है सावन का मास होता है, जिसमें महाकालेश्वर के लाखों भक्त इस महीने में बाबा के धाम आते हैं और दर्शन करते हैं। तो आप भी सावन के महीने में आ सकते हैं। तो कैसे जाए? तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन जाने के लिए आपको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, जैसे कि ट्रेन मार्ग, रोड मार्ग और हवाई मार्ग। तो आप रोड मार्ग के जरिए भी मैप के जरिए जा सकते हैं। हवाई मार्ग से आप अपने शहर के किसी बड़े शहर के नज़दीकी हवाई अड्डे से आप हवाई से यात्रा करके आप इंदौर हवाई अड्डा में पहुंच सकते हो। वहां से लगभग जो उज्जैन मंदिर का दूरी है वो लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी है, जहां से आप प्राइवेट टैक्सी करके आराम से भगवान श्री शंकर जी का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अब दोस्तों रेल मार्ग के लिए आपको अपने नज़दीकी जंक्शन से टिकट कंफर्म करा लेना है, रिजर्वेशन करा लेना है। आपके दूरी के हिसाब से आपका टिकट का पैसा लगता है। लगभग 800 से 900 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको 600 से 650 रुपया में टिकट रिजर्वेशन हो जाता है नॉन एसी, जिसमें आप अच्छे आरामदायक से आ सकते हैं। और उसके बाद वहाँ जंक्शन आने के बाद आपको बहुत सारी टैक्सियाँ मिल जाती है, तो आप वहाँ से किराए करके आप मंदिर पहुंच सकते हैं। तो उज्जैन जंक्शन से लगभग मंदिर की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर की है। तो आप यहाँ पैदल भी जा सकते हैं, ना जाना चाहे पैदल तो वहाँ से आपको पर पर्सन का 20 रुपये टैक्सी लगेगा, वह आपको मंदिर तक छोड़ देगा। तो दोस्तों अब हम लोग तो ऑटो पकड़ लिए। ऑटो पकड़ने के बाद अब हमको एक होटल की ज़रूरत है, ताकि हम जाकर वहाँ फ्रेश हो सके, रुक सके और थोड़ा सा आराम कर सके। तो चलिए हम होटल की बात करते हैं। तो हम लोग होटल के लिए इधर महाकाल थाने के पीछे में महाकाल गेट नंबर 7 पर बहुत सारे होटल हमको रहने ठहरने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको वहाँ पास बात कर लेना है। बहुत सारे होटल हैं, जैसे कि वहाँ पास बहुत सारे होटल है, माँ दुर्गा होटल से और बहुत सारे होटल से। मैं जहाँ पर रुका था वही माँ दुर्गा होटल से और यूनिक न्यू होटल ऐसे करके वहाँ पास रुका था। तो पर बेड का दोस्तों वहाँ पास 2 बेड रहता है। तो 2 बेड के हिसाब से आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये रूम का किराया लगता है नॉन एसी। और ये जो किराया है अप डाउन होता रहता है, जैसे जैसे श्रद्धालु मंदिर में बहुत ज़्यादा आते हैं तो वैसे वैसे रूम का किराया यहाँ पास बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों अब इधर हम लोग तो रूम में ठहर गए। अब ठहरने के बाद रूम में अब हम अगर दोपहर को इधर पहुँच जाते हैं तो शाम को फ्रेश होकर हम लोग महाकालेश्वर जी की आरती में पहुँच सकते हैं। तो 7:30 बजे शाम को श्री महाकालेश्वर जी का आरती होता है। तो वहाँ पास हम पहुँचकर बाबा जी के आशीर्वाद लेकर आरती में शामिल हो सकते हैं। तो 7:30 बजे की आरती को आप चूक ना करें। आप श्री 7:30 बजे की आरती में श्री महाकालेश्वर जी के आरती में शामिल हो। दोस्तों महाकालेश्वर आरती में शामिल होने के बाद वहीं पास में मंदिर के पास में महाकालेश्वर लोक है, महालोक है। वहाँ पर आपको लगभग महाकालेश्वर की बहुत सारी वहाँ पर भव्य भव्य मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। ऐसे लगे कि मानो जब कि आप स्वर्ग में आ गए हो। तो इसके जो टाइमिंग होता है 6:30 बजे से लगभग 9:30 बजे तक होता है। और यहाँ पास आप आरती के बाद महालोक में घूम सकते हो, नहीं तो आप दूसरे दिन यहाँ पास घूम सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब इधर आप लोगों ने घूम लिया। अब सुबह का हम बताते हैं आपको। और अभी आपको खाना खाने का पहले बता देते हैं कि आप कहाँ आपको खाना अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर के द्वारा ही फ्री में खाना अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, जो कि आप कैसे यहाँ पास फ्री में अन्न का जो ग्रहण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप महाकालेश्वर मंदिर के अंदर ही जाना है। आपको वहाँ
जूना महादेव का एक मंदिर मिलेगा, वही एक पास में एक काउंटर होगा जिसमें आपको फ्री में भोजन के लिए टोकन मिलता है, जो बड़ा गणेश मंदिर के जस्ट 50 से 20 से 30 मीटर की दूरी पर अन्य क्षेत्र महाकालेश्वर के मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। तो वहाँ पास आप जाकर अच्छा खासा फ्री में भोजन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो फ्री भोजन की बात रही, ट्रस्ट वाली भोजन की बात रही है ना। तो अब हम बात करेंगे कि अब आप होटल रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा। तो जस्ट दोस्तों महाकालेश्वर गेट नंबर 7 में आपको बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे जहाँ पर आप भोजन कर सकते हो। तो यहाँ जो भोजन है स्टार्टअप है लगभग 70 रुपये से 130 रुपये में है, जो कि आप 80 रुपये प्लेट से अनलिमिटेड चावल दाल रोटी यहाँ ले सकते हो। और 130 जो कि बढ़िया सा थाली लगता है उसमें आप 130 रुपये में अनलिमिटेड ले सकते हो। तो यहाँ आप मान के चलो दोस्तों 650 रुपये में आप अपने शहर से उज्जैन जंक्शन पहुँच चुके। उज्जैन जंक्शन से आप सीधे अब होटल मंदिर में उज्जैन मंदिर के आसपास पहुँच चुके 20 रुपये में। तो 670 रुपये हो गया और 670 वो हो गया। और आपको होटल का लगभग 2000 रुपये किराया पड़ेगा। अगर आप 4 लोग रहते हो तो 2000 में 500 रुपये का डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा आपका 670, तो वही 1170 रुपये हो गए। और आपको भोजन का वही पड़ेगा आपको 100 रुपये, मान के चलो थाली में अच्छा खासा थाली 100 से 130 रुपये, तो आपको वहाँ पड़ गए 1200 रुपये हो गए आपको। तो ये आपका जिस दिन आप पहुँचे उतना में 1200 रुपये में आपको एक दिन का यहाँ पास जो आपको पैसे लग चुका। अब सुबह दोस्तों मॉर्निंग में हम उठते हैं, फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, रामघाट नदी में स्नान ध्यान करते हैं। 7:30 बजे की श्री महाकालेश्वर जी के आरती में पहुंचते हैं। और महाकालेश्वर का आरती करने के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रसाद लगभग 100 से 200 रुपये में मिलते हैं, जो कि आप महादेव महाकालेश्वर में चढ़ाते हो। और आप अपने अकॉर्डिंग और बहुत सारे लड्डू का प्रसाद भी खरीद सकते हो, जो कि आपको मिल जाता है 100 से 150 रुपये पैकेट में। तो यहाँ पास दोस्तों हम लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर का अब दर्शन कर लिया। तो महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम आपको आसपास के मंदिर में घुमाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के करीब मंदिर बड़ा गणेश मंदिर में ले चलते हैं। चलिए आपको घुमाते हैं। तो ये रहा बड़ा गणेश मंदिर, यहाँ पास आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। हरसिद्धि मंदिर में दर्शन करने के बाद आपके सारे मनोकामना सिद्ध हो जाएंगे। तो बोलिए जय महाकालेश्वर। हरसिद्धि मंदिर दर्शन करने के बाद आप सीधे चलिए रामघाट चलिए। रामघाट के बाद सीधे चलिए राम जानकी मंदिर चलिए। और राम जानकी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आपको हम ले चलते हैं श्री विक्रमादित्य मंदिर। तो दोस्तों इन सभी मंदिरों को घूमने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं शहर के बाहर के मंदिर दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों शहर के बाहर का मंदिर दर्शन करने के लिए आपको ऑटो रिक्शा करना होगा। तो ऑटो रिक्शा करने के लिए करने के बाद अब हम लोग यहाँ से काल भैरव जी का दर्शन करेंगे। तो ये भैया हम लोगों को पूरा गाइड करेंगे। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। आपको सभी जितना भी मंदिर के बाहर है उस सभी मंदिर का आपको इस वीडियो में दर्शन मिलेगा। जय महाकाल। आपको वहीं महाकालेश्वर के आसपास में बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाते हैं, जो कि अपने हाथ में कार्ड रखे रहते हैं, जिस कार्ड में आपको पूरे मंदिर जहाँ जहाँ दर्शन कराएंगे वो सब चीज़ लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटो वाला पर पर्सन का 150 रुपये लेगा। और 150 रुपये में आपको पूरा मंदिर जितना भी प्रमुख मंदिर है घुमाएंगे। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं ले चलता हूँ संदीपनी आश्रम मंदिर। दोस्तों यहाँ आश्रम में भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे और यहीं पास शिक्षा ग्रहण किए। और दोस्तों इस मंदिर में श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी और बलराम सुदामा और उनके गुरुदेव की भव्य सुंदर मूर्ति हम लोगों को देखने को मिलती है। और जितनी भी विद्या श्री कृष्ण जी ने ग्रहण किए थे उनकी पूरी विद्या को यहाँ पास एक मंदिर में चित्रित किया गया है। और श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं को एक तालाब है, मंदिर के सामने में ही तालाब है और तालाब के आसपास में गार्डन है। और गार्डन जो कि बाउंड्री से घिरा है, उन बाउंड्रियों में श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का अद्भुत रूप से चित्रण किया गया है, जो कि आप देखने मात्र से आपको बहुत ही सुकून शांति प्राप्त होता है। तो दोस्तों संदीपनी आश्रम घूमने के बाद अब हम थोड़ी सी ही दूरी पर मंगलनाथ मंदिर है, जहाँ पर मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थल है। आपके सारे मांगलिक दोष का निवारण होता है और अशांत सभी नवग्रहों को यहाँ पर विधि विधान से पंडितों के द्वारा शांत कराया जाता है। तो दोस्तों यहाँ अब मंगलनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे सिद्धवट मंदिर। सिद्धवट मंदिर यहाँ एक बरगद का वृक्ष है नदी के किनारे, जहाँ माता सीता जी की भी पूजा होती है। मंदिर के किनारे बहुत बड़ी नदी है और
इस सिद्धावट मंदिर में पैतृक दोषों का निवारण पंडितों द्वारा विधि विधान से कराया जाता है। तो दोस्तों अब सिद्धावट मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ काल भैरव मंदिर। तो दोस्तों काल भैरव मंदिर का दर्शन करने के लिए अब हम चलते हैं लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों काल भैरव को कहा जाता है कि यह श्री महाकालेश्वर जी का सेनापति है। तो दोस्तों श्री काल भैरव के दर्शन दर्शन किए बिना हमारे जो महाकालेश्वर उज्जैन के राजा है उनका दर्शन करना में जो फल प्राप्त होता है वो नहीं हो पाता। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ काल भैरव आना है और श्री काल भैरव जी का दर्शन करना है। तो दोस्तों काल भैरव का दर्शन करने के लिए आपको एक छोटी सी शराब की शीशी रख लेनी है और जो सामग्री है वो आपको 100 से 150 रुपये में दुकान में मिल जाएंगे, वो रख लेना है। और वहाँ जाने के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको वो नारियल को वापस दे दिया जाता है। वहीं पास आपको 3 भावर अपने दाईं और लेकर एक अग्निकुंड है, उसमें अपनी मनोकामना मांगकर अपनी सारी विपत्ति को हरने के लिए बोलना है काल भैरव को और उसमें अपने नारियल को डाल देना है। दोस्तों काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाएंगे कालिका मंदिर। कालिका मंदिर का दर्शन काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद आप करेंगे। यहाँ आपको 2 बड़े बड़े दीपक का स्तंभ मिलेंगे जिसमें आप अपने मनोकामना पूर्ण होने के लिए सिक्के चिपकाए जाते हैं और सिक्के चिपकाने के बाद उसे ताली पीटकर गिराया जाता है। सिक्के वापस गिरने पर माना जाता है गढ़ा कालिका जी के आशीर्वाद और उनको फल प्राप्त हुई है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उनके चिपकाए हुए सिक्के गिर जाए, लेकिन बहुत ही लोगों का नहीं गिरता है, जैसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। लेकिन मैंने जब यहाँ पर पैसों से सिक्के को चिपकाए थे इन खंभों के ऊपर, तो मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि सिक्के पल भर में ही गिर गए थे। लेकिन इन विचारों को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी सिक्के नहीं गिर रहे हैं। तो चलिए अब गढ़ा कालिका मंदिर घूमने के बाद नाइट टाइम में जब हम लोग वापस घूम फिर कर सभी मंदिरों को आते हैं तो फ्रेश होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर के समीप में ही वंदे मातरम मंदिर है, जो कि काफ़ी भव्य मंदिर है। यहाँ पर भारत माता की बहुत ही बढ़िया प्रतिमा है और एक नक्शा बना है जहाँ पर पूरे 12 शिवलिंग को दर्शाया गया है और सभी नदियों को दर्शाया गया है। तो इस मंदिर में आने के बाद एक अद्भुत अखंड भारत का आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि हम लोगों को पूरा कितना खर्चा आया 2 दिन में। दोस्तों सबसे पहले हमें ट्रेन में घर से आने व घर वापस जाने के लिए पूरा टोटल किराया 1200 से 1300 रुपये तक लगेगा और 2 दिन का भोजन 400 से 500 रुपये लगेगा, जिसमें आपका भोजन और नाश्ता दोनों शामिल होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोगों को मंदिर में प्रसाद का वही 500 रुपये लग जाता है। रूम किराया लगभग 1000 2 दिन का लग जाता है जब आप 4 लोग हो तो। और शहर से जब हम मंदिर को घूमने जाते हैं तो वही 150 रुपये का किराया लगता है। तो इस प्रकार आपको टोटल वही 3500 रुपये 3400 से 3500 रुपये लगता है। और आप बाहरी जैसे खर्च करते हो तो वही 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो टोटल आपका 3500 से 4000 में कंप्लीट उज्जैन यात्रा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में मैंने पूरी आपको जानकारी दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर करना और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। जय महाकाल, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए